नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में खबर। इंदौर को मिली एक और ट्रेन की सौगात। इंदौर से दिल्ली के बीच हफ्ते में 3 दिन चलेगी ट्रेन। अगले हफ्ते से शुरू होगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ में बढ़े दूध के दाम। देवभोग दूध 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। अमूल और मदर डेयरी के बाद देवभोग ने भी बढ़ाए अपने दाम। छत्तीसगढ़ में आज से बढ़ेगी मानसून की एक्टिविटी। कई स्थानों पर हो सकती है झमाझम बारिश। कुछ स्थानों पर भारी बारिश से अति भारी बारिश की आशंका। 22 अगस्त को भोपाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगी बात। एफएसएल लैब का भी करेंगे शिलान्यास। 27 अगस्त को ग्वालियर में होगा राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम। सीएम शिवराज होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाभान्वित हुए हितग्राहियों को किया जाएगा आमंत्रित। बीजेपी ने तेज की मिशन 2023 की तैयारी। पार्टी में लगातार जारी है बैठकों का दौर। 26 अगस्त को पचमढ़ी में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश कांग्रेस का आज अनूठा प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता बजाएंगे ताली थाली और शंख कारम। बांध रिसाव और प्रदेश में कई जगह पुल टूटने की घटनाओं को लेकर करेंगे विरोध। भोपाल में मासूम पर डॉग ने किया अटैक। बच्ची गंभीर रूप से घायल। रोजाना डॉग को खाना खिलाती थी बच्ची। दमोह में तालाब बना काल। डूबने से 5 छात्रों की मौत। अलग अलग 2 हादसों में कई छात्रों की जान। राजधानी रायपुर में पेशेवर मुक्केबाजी का आयोजन। दी जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता देखने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। कहा प्रतियोगिता के आयोजन से छत्तीसगढ़ बनेगा खेलगढ़। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने अभियान। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 अगस्त से शुरू किया था अभियान। अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोटर आईडी कार्ड से आधार को करवाया है लिंक। इंदौर की सुधर रही फिजा। 4 महीने में वायु गुणवत्ता 126 से 50 के स्तर पर पहुंची। एयर क्वालिटी सुधारने में बारिश का बड़ा योगदान रहा। ईओडब्ल्यू ने जबलपुर के आरटीओ के ठिकानों पर मारी रेड। करोड़पति निकला एआरटीओ। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला हुआ दर्ज। कांकेर में भालुओं का आतंक। मांझापारा वार्ड में स्कूल में घुसे 3 भालू। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में पुलिस विभाग ने गठित की खेल समिति। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने की कोशिश। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को दिया जाएगा मौका। प्रदेश पर मेहरबान रहा मानसून। सितंबर में भी अच्छी बारिश का अनुमान। बीते 2 दिन बारिश का दौर थमने के चलते मिली राहत। अभय सिंह मध्य प्रदेश के आईजी इंटेलिजेंस पीएचक्यू बनाए गए। 2002 बैच के आईपीएस अफसर हैं अभय सिंह। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। इंदौर में रीगल तिराहे पर धरना देने पहुंचे आम आदमी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई। आम आदमी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कारम डैम भ्रष्टाचार को लेकर पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए। श्योपुर के विजयपुर में पिता ने दामाद और उसके 2 बेटों के साथ मिलकर की अपनी ही बेटे की हत्या। शव को रात में पहाड़ी के पास तालाब के किनारे फेंका। देवास में औद्योगिक थाना क्षेत्र के रहवासी चोरों से परेशान। कार का शीशा तोड़कर ले उड़े चोर। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन में मेडिकल व्यवसायी के बेटे के अपहरण का संदिग्ध मास्टरमाइंड फरार। आशय महाजन के दोस्तों पर अपहरण का शक। होटल से 4 दोस्तों में से 1 का अपहरण। खंडवा जिला अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में डॉक्टर्स ने छोड़ दिया कॉटन। गर्भवती महिला का हुआ था ऑपरेशन। बैतूल के भैंसदेही के कुकरू खामला इलाके में तेंदुए ने गाय का किया शिकार। तेंदुए ने सड़क पर जा रही गाय को गले से पकड़कर घसीटा। जबलपुर की जसूजा सिटी में 67 वर्षीय बुजुर्ग बेटे और बहू के साथ मिलकर चला रहा था देह व्यापार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
कारम डैम मामले में शिवराज सरकार का एक्शन। कारम डैम मामले में सरकार ने 2 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। मेसर्स ANS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और मेसर्स सारसी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को माना गया है संयुक्त रूप से जिम्मेदार। सही तरीके से निर्माण नहीं करने के चलते 11 अगस्त से रिसाव होने की पुष्टि। निलंबन की अवधि में प्रतिबंध रहेंगे लागू। नई निविदा में भागीदारी नहीं हो सकेंगे। सतना के बिरसिंहपुर के कन्या उच्चतर शासकीय माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल में जड़ा ताला। कुछ दिन पहले गिरा था सीलिंग फैन। बाल बाल बची थी छात्राएं। नए स्कूल भवन की कर रही मांग। भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बड़ी बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज बैठक में शामिल। भोपाल में सांसद, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में नगर निकाय चुनाव के परिणाम की समीक्षा। मिशन 2023 की रणनीति पर हुआ मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान। नई समिति में 15 नेता शामिल। बीजेपी संसदीय बोर्ड में MP से सत्यनारायण जटिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली। केंद्रीय चुनाव समिति में जटिया का नाम शामिल। JP नड्डा ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। भोपाल में सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्यों को बधाई। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। संगठन के लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण। कहा, नगर पालिका में 53%, नगर निगम में 43% और नगर परिषद में बीजेपी का अच्छा रहा वोट शेयर। बीजेपी की बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। कहा, संगठन आने वाले समय में और होगा मजबूत। बैठक में पूर्व में आयोजित कार्यक्रम की भी होगी समीक्षा। बुरहानपुर में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित नगर निगम सभापति के पद ग्रहण शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की भी दी जानकारी। सीएम हाउस में पोकलेन ड्राइवर्स का किया सम्मान। सीएम शिवराज ने किया सम्मानित। डैम खाली कराने का किया था काम। धार में कारम डैम मामले में जांच तेज। निर्माणाधीन बांध के क्षतिग्रस्त होने की करेगा जांच। 5 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी। कारम डैम की जांच के लिए जांच कमेटी गठित। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का बयान। पूरे मामले में हम तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। कारम डैम मामले में डैम का वॉल्व खोलने वाले रियल हीरो विजयपाल सिंह ने न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, उस दौरान हम सभी डरे हुए थे, लेकिन बस यही ख्याल मन में था कि हजारों लोगों की जान हमें बचानी है। एक्टर अर्जुन कपूर पर भड़के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए तो अच्छा नहीं, एक्टिंग पर ध्यान दें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ की स्थिति के बारे में दी जानकारी। हालात धीरे धीरे आ रहे काबू में। कई जगहों पर बाढ़ के हालात अब कम। बाल बाल बचे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट। मंत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर हुआ था हादसा। जबलपुर में अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर विपरीत विधायक संजय यादव। कहा, पार्टी फोरम में कोई सुनवाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। रीवा की सिरमौर जनपद सीईओ पर जानलेवा हमला। शिकायत के बाद अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। धमकी देने का ऑडियो हुआ था वायरल। सीएम के स्वागत में जमकर नाचे बीजेपी के विधायक सुरेंद्र पटवा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा का वीडियो आया सामने। सीएम के स्वागत में समर्थकों के साथ हाईवे पर किया डांस। ग्वालियर में जन्माष्टमी पर आएंगे अखिलेश यादव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी चल समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। विस्टाडोम टूरिस्ट कोच पहुंचा जबलपुर। यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर किया गया स्वागत। पहली बार प्रदेश की धरती में विस्टाडोम कोच से रेल यात्रियों ने किया है सफर। छिंदवाड़ा में बेकाबू ट्रक मकान में घुसा। हादसे में एक महिला घायल। हादसे से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। इंदौर के IIM और एशिया विश्वविद्यालय ताइवान के बीच हुआ MOU।
दोनों संस्थान मिलकर शुरू करेंगे नए पाठ्यक्रम, शोध कार्यों को देंगे बढ़ावा। डिंडोरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों की खुली पोल, बीमार पत्नी को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचा पति, सड़क नहीं होने से गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं वाहन। भिंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती तस्वीर आई सामने, हाथ ठेले पर बीमार पिता को बेटा पहुंचा लेकर अस्पताल, लाहौर के दबो अस्पताल का मामला। दमोह के अदरोठा गांव में स्कूल परिसर में दिखा 5 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब तक 4 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। दमोह जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने, अस्पताल के स्टाफ ने दूसरी महिला का बच्चा किसी और को सौंपा, ब्लड सैंपल की जांच में हुआ खुलासा। भोपाल में डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए चलेगा अभियान, 31 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान, स्कूल और आंगनबाड़ी में निःशुल्क होगा वैक्सीनेशन का काम। ग्वालियर में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का मामला, क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए टीम पहुंची ग्वालियर, पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। खरगोन की बेटी ने इटली में दिखाया कमाल, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में जीता गोल्ड, 48 देशों से 152 खिलाड़ी हुए थे शामिल। महाराष्ट्र से इंदौर आया व्यापारी नोटों से भरा बैग लेकर ऑटो में भूला, कुछ ही घंटों में पुलिस ने ऑटो चालक को खोजकर व्यापारी को वापस कराए पैसे, व्यापारी ने ऑटो चालक और इंदौर पुलिस की जमकर तारीफ की। भोपाल में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर पिता ने बेटी का मनाया अनोखा जन्मदिन, 1 साल के होने पर लोगों को 1,11,000 पानीपुरी खिलाकर मनाया जन्मदिन, पानीपुरी खाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, लगी लंबी लाइन। दतिया में नगर पालिका नियमित और शुद्ध पेयजल सप्लाई करने में फेल, पिछले 5 सालों में 45 करोड़ रुपये से ज्यादा किए खर्च, 1 महीने से शहर में दूषित पेयजल की हो रही सप्लाई। बड़ौदा में 3 बच्चों की मां ने पंचों को लिखित में दिया बयान, प्रेमी के कहने पर पति को दिया था जहर, पुलिस ने 1 महीने बाद भी नहीं किया गिरफ्तार, देवर और ससुर ने पुलिस से की महिला की गिरफ्तारी की मांग। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर ठगी के मामले में 10 साल बाद पुलिस ने किया केस दर्ज, साल 2012 में भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 17 लाख रुपए की हुई थी ठगी, पुलिस आरोपियों की तलाश में। जबलपुर के लॉर्डगंज में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, चोरों को पकड़ने के लिए बनाई गई है आठ टीमें, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी। ऊनो नेशनल पार्क में जल्द दिखेगी अफ्रीकी चीतों की रफ्तार, नामीबिया से लाए जा रहे हैं चीतों की हुई मेडिकल जांच। चीतों के स्वागत के लिए एमपी है तैयार, नामीबिया से कूनो आने वाली चीतों की हुई मेडिकल जांच, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। रायपुर बनेगा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला, सीएम भूपेश बघेल ने किया एमओयू साइन, विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में मिलेगी 20% रियायत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान, नारायण चंदेल बने नेता प्रतिपक्ष, धर्मलाल कौशिक की जगह बने नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी विधायक दल ने लिया फैसला। नारायण चंदेल ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही ऐलान किया, विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से आएंगे, हाईकमान ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश में परिवर्तन जरूर होगा। विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर जांजगीर चांपा के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, कचहरी चौक पर पटाखे फोड़कर बांटी मिठाई। जगदलपुर मंत्री कवासी लखमा का बेतुका बयान, अंदरूनी इलाकों में सहकारी बैंक खोलने के बाद मंत्री का कहना है कि क्या एक ही दिन में बच्चा होगा। महाराष्ट्र में गोंदिया में ट्रेन हादसा, ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर से जोधपुर जा रही थी ट्रेन। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 8 लाख के इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने यूरोप के
माउंट एम्ब्रोस पर लहराया तिरंगा। सीएम भूपेश बघेल ने सौंपा था झंडा। पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है तैनात। कांग्रेस का आज से महंगाई पर चर्चा अभियान शुरू। बाजार और मंडियों में नेता कार्यकर्ता कर रहे संपर्क। 23 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। बलरामपुर में स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से एक छात्र घायल। शासकीय बालक हाई स्कूल शंकरगढ़ का मामला। कवर्धा जिले के पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। कॉलेज गेट पर लगाया ताला। एडमिशन में लगाए भेदभाव के आरोप। मुंगेली में पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। भूत कछार गांव में 400 ग्रामीणों ने किया था अतिक्रमण। प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को वापस भेजा। मूलभूत सुविधाओं से महरूम बालोद का कटरेल गांव। 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे। बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी। बच्चों ने कलेक्टर से की शिकायत। जशपुर जिले में बारिश नहीं होने से टमाटर की फसल हुई खराब। कम बारिश की वजह से अधिकांश किसानों की फसलें सूखी। मुआवजे की मांग। बड़ौदा बाजार में संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा हल षष्ठी का व्रत। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने चौक पर पहुंचकर की संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना। कोनेगांव में भी बड़े ही सद्भाव से मनाया गया हल षष्ठी व्रत। महिलाओं ने संतान की दीर्घ आयु के लिए कामना की। राजनांदगांव में पारंपरिक पर्व हल षष्ठी मनाया गया। संतान की दीर्घायु और कुशलता की कामना के लिए महिलाओं ने रखा था व्रत। मुंगेली में छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हल षष्ठी व्रत धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने संतान की दीर्घायु के लिए की पूजा। कांकेल के जंगल में मिला दुर्लभ जीव। वन अमले की टीम ने लिया कब्जे में। विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आता है जीव। कवर्धा में रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अधिकारियों ने बिताया समय। बुजुर्गों की खुशियों में शामिल हुआ जिला प्रशासन। केक काटकर मनाया जन्मदिन। राजनांदगांव के प्रथम पर्वतारोही रोहित ने एक बार फिर दिखाया कमाल। हिमाचल प्रदेश के माउंट यूनाम की ऊंची चोटी पर लहराया 280 फीट लंबा तिरंगा। छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने यूरोप के माउंट एम्ब्रोस पर लहराया तिरंगा। सीएम भूपेश बघेल ने सौंपा था झंडा। पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है तैनात। रायपुर में पिछले 48 घंटे में मिले स्वाइन फ्लू के 6 केस। रायपुर से मिले 5, दुर्ग से 1 मरीज। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 52 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी। 24 घंटे के दौरान 285 नए केस आए सामने। प्रदेश में 1,500 से भी कम एक्टिव केस। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।